तो स्वागत है आप सभी का मेरे एक और प्यारे चुम्बेश्वरी वीडियो पे। क्या हाल है? चले सीधे काम की बात पे आता हूँ। भाई कभी आपने सोचा है कि आतंकवादी कहाँ रहते हैं, वो किसे पूजते हैं और उन्हें पत्थरों से इतना प्यार क्यों है? अब अगर तुम लोग मेरी मानो तो इस देश में मतलब भारत में लड़ाई कभी होगी ही नहीं, क्योंकि इस देश के एक बड़े गुट के ऊपर जब भी कोई अभद्र टिप्पणियां करता है ना, तो भाई वो कान में ईयरफोन डालकर चुपचाप सुन लेता है और खुशी खुशी उसको इग्नोर कर देता है, चाहे भले ही वो लड़का तुम्हारे भगवान के बारे में ही क्यों ना बोल रहा हो। जमाना इतना सॉफ्ट होने वाला है कि भाई पड़ोस में कोई तुम्हारी बीवी भगा ले जाएगा और तुम उससे एडजस्टमेंट करने की बात करोगे। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी मुस्लिम भाई बहनों को बता देना चाहता हूं कि भाई ये मैंने सिर्फ इसके ऊपर ये वीडियो पर्सनली बनाया है। ये वीडियो मैं किसी के मजहब या फिर धर्म को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं बना रहा हूं, क्योंकि बस एक बार आप सोच के देखना कि अगर कोई आपके भगवान को गाली देता है तो आपके ऊपर क्या बीतेगी, और जो आपके ऊपर बीतेगी ना वही मेरे ऊपर बीती है, और उस सुलगन को मैं सुलगाने वाला हूँ आज के इस वीडियो में। अगर आपको बिल्कुल भी बुरा लग रहा हो तो मैं आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ। बाकी आप लोग समझदार हो ही, इस वीडियो को आप भी पूरा देखो जिससे आप लोग को समझ में आ जाएगा कि भाई ये बंदा आप लोग का भी मजाक उड़ा के रखा है अपने वीडियो में। खैर, इस बदलते माहौल में हम बात करने वाले हैं एक नल्ले बेरोजगार सुअर की, जो कि भाई खुद कीचड़ में रहता है और कीचड़ में रहकर समझता है कि सब कीचड़ के ही प्राणी हैं। इस प्राणी को तुमने इंटरनेट पे ना देखा हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, और अगर नहीं जानते हो तो ये है अजान फॉर अल्लाह। अब नाम से समझ में आता होगा कि भाई ये अल्लाह की अजान करता है, मतलब अल्लाह से कुछ अच्छी बातें सीख के लोगों में प्रेरणा देता है ना। जोक सपाट, हिंदुस के लिए इसके मन में जो भी सलुलुलु भरा है आज उस पर मैं अपना भड़ास निकालने वाला हूँ। रिसेंट की अगर आप इसकी वीडियोस देखोगे तो भाई ये अपने अल्लाह के अजान वाले काम पे वापस आ चुका है। आपके और हम सब के प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमाल की दुआ बताने वाला, जिसे तो अगर तुम एक मर्तबा पढ़ लेते हो तो तुम मुसलमान ये जानते हो कि मुश्किल वक्त में हजरत बहुत ही कमाल का वजीफा बताने वाला हूँ। या मुइज़्ज़ू, हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्ज करते हैं कि जब मैं आखिरी मर्तबा जहन्नुम की तरफ जाऊंगा अपने उम्मतियों को बाहर निकालने के लिए, वो तादाद जो अच्छा, लेकिन भाई मुझको तो इसके अजान से कोई लेना देना नहीं है, मुझे तो लेना देना है इसकी पुरानी हरकतों से, क्योंकि भाई इसकी पुरानी हरकतों ने कुछ ऐसा बुरा कर दिया है ना जिससे भाई मेरी पूरी सुलग चुकी है, और अब मैं इसकी सुलगाने वाला हूँ। इसके पिछवाड़े में ऐसा सुलेमानी कीड़ा डालूंगा ना कि ये 7 जन्मों तक याद रखेगा। तो भाई अब मैच्योरिटी को रख दो साइड में और शुरू करते हैं बिना किसी अजान के। हमारे प्यारे रोहित भाई हम मुसलमानों को टॉन्ट करते हुए ये सवाल पूछ रहे हैं कि अगर तुम्हारे धर्म में खाना हराम है तो तुम्हारे अल्लाह ने उसे पैदा क्यों किया? अरे रोहित भाई, सबसे पहली बात, हमारा प्यारा अल्लाह पाक पैदा नहीं करता, बनाता है, वो एक क्रिएटर है। और दूसरी बात, आपको तो हम मुसलमानों का शुक्रगुजार होना चाहिए कि कम से कम हम आपके 2 खानों में से एक को नहीं खा रहे। देख रहे हो इस नल्ले को, साले ने गाय पे टोंट मारा अभी। अब भाई इसने एक बात करी कि वो क्रिएटर है, बनाता है, वो एक क्रिएटर है। और भाई जहाँ तक मुझको पता है कि जितने भी क्रिएटर्स हैं उनका यूट्यूब या फिर इंस्टाग्राम पे एक चैनल है। तो भाई मुझको चैनल दिखाइयो जरा तू। अब जो लोग भड़क रहे हैं तुम लोग मुझको ये बताओ कि ये अनाउंसमेंट कर कौन रहा है कि वो क्रिएटर है। दूसरी बात, आपको तो हम मुसलमानों का शुक्रगुजार होना चाहिए कि कम से कम हम आपके 2 खानों में से एक को नहीं खा रहे। ये खाना है वो नहीं खाना है और अलग दिखाना है तो अपना कटवा लो। और अगर जैसा तू बोल रहा है वो सब बात सही है तो भाई मुझे भी देखना है का इंस्टाग्राम पेज। और एक बात बता भाई, तेरा धर्म है या फिर मजहब है? हुए ये सवाल पूछ रहे हैं कि अगर तुम्हारे धर्म में जितनी मैच्योरिटी तेरे अंदर है ना भाई, उससे ज्यादा मैच्योर होता है एक सुअर। कम से कम भाई वो कूड़े में तो मुंह मारता है, तेरी तरह साफ जगह पे नहीं। क्या तुम मुसलमान ये जानते हो नहीं तुम्हारा दोस्त या भाई तुम्हें जन्नत में लेकर जा सकता है, या फिर तुम अपने दोस्त या भाई को जन्नत में लेकर जा सकते हैं? एक हदीस है जिसमें वो फरमाते हैं कि जब 2 भाइयों में से या फिर 2 दोस्तों में से एक शख्स जन्नत चला जाएगा और दूसरा जहन्नुम, तो जन्नत वाला शख्स जन्नत के दरवाजे पे खड़ा होकर अल्लाह पाक से कहेगा, या अल्लाह मेरा दोस्त मेरे साथ नमाज अदा। ओहो, भाई का कैचम कैच चल रहा है। जो और इस तरह से आप अपने भाई या फिर दोस्त को जन्नत में लेकर जा सकते हैं। भाई सुन, मैंने तो खाना खा लिया, तो तुझे भी भूख नहीं लगेगी? मूतने जाना है भाई, चल तेरी तरफ से मैं हो आता हूँ, क्योंकि अल्लाह को थोड़ी पता है कि पेशाब किसने किया। तो जन्नत वाला शख्स जन्नत के दरवाजे पे खड़ा होकर अल्लाह पाक से कहेगा, दरवाजे पे खड़े होकर रिकॉर्डिंग की जा रही है।
अबे बेवकूफ उल्लू, ये पबजी थोड़ी है कि ब्लू जोन में मरने पर रिकॉलिंग करेगा। और अगेन ये बेवकूफ सबको वही सारी बातें घुमा फिरा के बता रहा है, बस ये तुम लोग को बोल के झूठी तसल्ली दे रहा है। भाई मुझे तो शक हो रहा है कि आगे जन्नत जाने के लिए ओटीपी ऑथेंटिकेशन मत बताने लग जाए तुम लोग को। एक बात तो बताओ मुसलमानों, जन्नत में सबसे बड़ी नेमत क्या होगी? नहीं, वैसे जन्नत में बहुत सी नेमतें हैं, लेकिन जानते हो सबसे बड़ी नेमत कौन सी है? वो है अल्लाह पाक का दीदार। रवायत जन्नत से ज्यादा ऑब्सेशन नहीं है तेरे को, और क्या रियलिस्टिक बातें क्या है तेरी? हमारे भगवान के ऊपर जो भी टिप्पणियां करता है वो सब तो ठीक है कि चलो हमारे यहाँ कुछ मूर्ख बैठे हैं बैठ के सुनने के लिए, ताली बजाने के लिए, लेकिन बेवकूफ तू तो खुद को ही नहीं छोड़ रहा है। तो में आता है कि जब बंदा पहली मर्तबा जन्नत में अल्लाह पाक का दीदार करेगा तो अल्लाह पाक इतना खूबसूरत होगा कि जितना तू बोल रहा है ना अपने वीडियोस में उनके ऊपर, उससे तेरी साफ साफ औकात दिख जाती है मेरे को। इंसान 8 लाख साल तक अल्लाह पाक का दीदार करता रहेगा, करता रहेगा, करता रहेगा। अल्लाह अबे बेवकूफ, जब तेरे को सारी चीजें जन्नत में ही करानी थी तो अपने अब्बू से 5 रुपए खर्चा करा देता। क्योंकि महंगे वाले तो अफोर्ड तुम लोग वैसे भी नहीं कर पाओगे। बात पूछेगा कि ए बंदे बता कितना देखा, तो इंसान कहेगा ए अल्लाह मुश्किल से 1 मिनट हुआ है, तो अल्लाह पाक कहेगा नहीं 8 लाख साल गुजर गए हैं, अब जाओ अपने महलों में ऐश करो। तो अब तुम जितने भी मुस्लिम्स भाई यहाँ पे सुन रहे हो मेरी बात, इंडिया के हो या फिर कहीं के, तुम खुद सोचो कि भाई कोई इंसान तुम्हें बता रहा है कि तुम अल्लाह को 8 सालों तक देखते रहोगे, और ये सारी बात उसे अल्लाह से पता चली है। जन्नत में बहुत सी मर्तबा जन्नत में अल्लाह, जन्नत में तुम सिर्फ मानो को जन्नत में आला। भाई जन्नत का कोई हाउस टूर वीडियो अपलोड किया हुआ है क्या यूट्यूब पे, जो कि तेरे को अंदर की बात पर्सनली पता चल जाती है? और अल्लाह के सवाल और अल्लाह के जवाब दोनों भाई को पता है। अबे चोमू, तूने हर बार सेम एग्जाम पेपर दे के 10वीं पास की है क्या? इस भाई ने इतनी सारी बकैती की थी ना इंस्टाग्राम पे हिंदू के खिलाफ, लेकिन अभी इसने सारे वीडियोस को डिलीट कर दिया है। कुछ भी कहो भाई, चोर कितना सातिर क्यों ना हो, कहीं ना कहीं वो दाग धब्बे छोड़ ही देता है, और वो जो दाग ये छोड़ता है ना वो फिनाइल से भी साफ नहीं होते हैं। तुम लोग खुद देखो भाई इसकी कमेंट, देख रहे हो इस बंदे की मैच्योरिटी? भाई कसम से बता रहा हूँ, अगर तू इंडिया में होता ना तो तेरे ऊपर इतने जूते बरसाता, मैं इतने जूते बरसाता कि तेरी पूरी खानदान तेरे जैसी औलाद 7 जन्म तक पैदा करने में शर्म करती। लेकिन अफसोस मना कि भाई तू इंडिया में नहीं है। भाई तेरे अल्लाह का जेंडर क्या है? अरे भाई साहब क्यों मजाक कर रिया है? भला असली गॉड का भी कोई जेंडर होता है? जेंडर होता है इंसानों का, जानवरों का, और हाँ इंसानों और जानवरों को मिलाकर जो अजीबोगरीब चीजें बनती हैं उनका। आई समझ आ गई। अबे गधे, जो तू हरकतें कर रहा है ना ये सब, इससे सब साबित होता है कि भाई पाकिस्तान अभी तक कर्जबंद क्यों है। क्योंकि भाई अगर सबके दिमाग में जन्नत भरी होगी तो भाई निरोध की सेल तो कम ही होगी ना, और अगर कंपनी की सेल कम होगी तो भाई इकोनॉमी की मार्जिन तो वैसा ही हो रखनी है। जब तक भाई लोग जन्नत जहन्नम स्वर्ग नर्क की बातों से आगे नहीं बढ़ेंगे ना, तब तक अजान फॉर अल्लाह यूजर नेम वाले लोग पैदा होते रहेंगे। एक ऐसा गंदा गुनाह जिसको हम में से काफी सारे लोग अक्सर करते हैं, और उनके मुताबिक जब तक वो इस गुनाह को कर ना लें वो कूल नहीं लगते और इस माशरे का हिस्सा भी नहीं बनते। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है जिसमें वो फरमाते हैं ला तुसुब्बन्ना अहदा, और इसका मतलब आप जानते हैं क्या है? इसका मतलब है कि तुम किसी को भी हरगिज़ गाली ना दो। और अगर मैं तुम्हें यह बता दूं कि गाली देने का कितना बड़ा गुनाह है, तो तुम्हें आज रात को खौफ के मारे नींद नहीं आने वाली। देख रहे हो भाई, इस वीडियो में बता रहा है कि अल्लाह गाली देने के लिए मना कर रहे हैं, जो कि एक तरफ से बहुत सही है, लेकिन किसी मोहल्ले में समरीन और अमरीन एक दूसरे को बिना माँ बहन की गाली दिए बात तक नहीं करते हैं, और ये चमकीला चमगादड़ दूसरों के धर्म के ऊपर ज्ञान रेल रहा है। और इंडिया में इतने मूर्ख भरे पड़े हैं ना भाई कि कोई उनको गाली दे रहा है और वो सब बैठ के चुपचाप सुन रहे हैं। खुद साले के पास करने के पैसे तक नहीं है और बातें जन्नत की ट्रैवलिंग की कर रहा है। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है जिसमें वो फरमाते हैं कि रात को ये पढ़ के सोया करो ताकि तुम्हारी सारी रात इबादत में गुजरे। और भाई इसकी आवाज सुन के एकदम से इरिटेट हो गया हूँ। इसकी आवाज सुन के तो ऐसा लगता है कि मेरे कान के पास आके कोई अपनी लाट टपका रहा है। लेकिन कुछ भी हो जाए, ये बेवकूफ काम अपना यही करेगा, काम नहीं छोड़ेगा अपना। अभी इसने एंटी हिंदूज वाली वीडियोस को डिलीट कर दी है, लेकिन नमूने तुमने देख ही लिए होंगे इसकी हरकतों वाले। और भाई मैं एकदम 100% श्योर हूँ कि भाई फ्यूचर में भी ये सब करना बंद नहीं करने वाला है, क्योंकि कहते हैं ना भाई कि कुत्ते की दुम पे तुम कितना भी तेल मल दो, कितना भी जेल लगा लो, कितना भी लकड़ी डाल के सीधा करने की कोशिश करो, लेकिन वापस के वापस वो टेढ़ी की टेढ़ी ही होनी है। तो बस जैसा कि मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि ऐसे लोग जब भी तुम्हारे फीड में मिले तो भाई तुरंत के तुरंत उसे रिपोर्ट मारो और तुरंत स्क्रोल कर दो। भाई मैंने अभी अपने तर्क नहीं दिए इस वीडियो में, क्योंकि ऑफकोर्स ये वीडियो भाई भड़ास वाली थी, और अगर इस बेवकूफ के लिए हमें अपना तर्क इस्तेमाल करना रह जाए तो भाई हमारा स्टैंडर्ड क्या रह जाएगा। और जाते जाते वापस मैं क्लेरिफाई कर देता हूँ कि आई डोंट हेट ऑल द मुस्लिम्स बिकॉज सम ऑफ मुस्लिम्स आर माय फ्रेंड, बट दिस रोस्ट वाज
वाज नेसेसरी सो आई डिड। और अगर ये नल्ला अजान वाला इसे देख रहा है तो भाई इंग्लिश के वर्ड को ट्रांसलेट कर लियो, शायद तुझे समझ में आ जाए। बाकी अगर तुम लोग को इस वीडियो को देखने के बाद इस बंदे से नफरत हो चुकी है तो भाई मुझे सब्सक्राइब कर लो, और अगर सहाबत चाहिए तो लाइक मारो, शेयर करो इस आदमी तक। मिलते हैं किसी और तड़कते भड़कते लाजवाब वीडियो में, तब तक के लिए लव यू, बाय बाय, सी यू।